नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के किसान आंदोलन 2.0 की घोषणा कर दी है। 3100 रुपए में धान और 2700 रुपए में गेहूं खरीदी को लेकर कांग्रेस मंडियों का घेराव करेगी। इधर आंदोलन के ऐलान के बाद भाजपा ने जीतू पटवारी और कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आमना सामना। क्या किसानों के नाम आंदोलन होगा? क्या किसानों को सोयाबीन के दाम मिल पाए? क्या सफल रहा कांग्रेस का किसान आंदोलन? क्या एमपी में कम हुई पटवारी की विश्वसनीयता? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी का बड़ा ऐलान, दूसरे संस्करण में कांग्रेस करेगी आंदोलन। खाद किल्लत, धान गेहूं को लेकर प्रदर्शन, कृषि मंडियों का घेराव करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के ऐलान पर भाजपा का तंज, कांग्रेस को बताया किसान विरोधी। बीजेपी ने विश्वसनीयता को लेकर उठाए सवाल, किसान हितैषी बन रहे अत्याचारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोयाबीन के 6000 समर्थन मूल्य के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली और आंदोलन किया था, जिसको लेकर संस्करण में अब दूसरे संस्करण में खाद की किल्लत और धान गेहूं के समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर आंदोलन का आह्वान किया गया है। जीतू पटवारी ने आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती तब तक कांग्रेस सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देगी। 3100 धान के दाम चाहिए मोहन यादव जी, चैन से नहीं सोने देंगे कांग्रेसी आपको और किसान के बेटे। 2700 गेहूं के दाम चाहिए, आप चैन से सो नहीं सकते हो मोहन यादव जी, जब तक आप किसान के बेटों की हितों की रक्षा नहीं करोगे, जो वादे किए वो पूरे नहीं करोगे। तो आप 6000 क्यों नहीं दे सकते हो मध्य प्रदेश में? ये दोगलापन क्यों, ये दो मुहापन क्यों, ये दो तरह की बातें क्यों? 6000 किसानों की सोयाबीन की फसलों के दाम और लास्ट में किसानों की किल्लत खाद की, इन चारों भाव को लेकर फिर से हम दूसरे चरण का आंदोलन मंडियों का घेराव कर रहे हैं। तो मैं फिर से इन चारों मांगों को लेकर दूसरे चरण का हमारा आंदोलन फिर प्रारंभ हो रहा है। इधर भाजपा प्रवक्ता शिवम दुबे ने आंदोलन के सवाल पर जीतू पटवारी और कांग्रेस की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता पटवारी का विश्वास नहीं करते तो इस प्रकार के आंदोलन से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक स्तर पर प्रासंगिक बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही भाजपा मीडिया विभाग अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस पर ढोंग रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में किसानों पर अत्याचार करने वाली कांग्रेस आज किसान हितैषी होने का नाटक कर रही है। देखिए, जीतू पटवारी जी के तमाम षड्यंत्र और प्रपंच मध्य प्रदेश में फ्लॉप हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने जीतू पटवारी अथवा उनके इस प्रकार के षड्यंत्रों पर विश्वास करना छोड़ दिया है और अब तो मध्य प्रदेश की जनता, आप छोड़िए, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता जीतू पटवारी के नेतृत्व को अस्वीकार कर रहे हैं। अजय सिंह से लेकर के कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, गोविंद सिंह, लक्ष्मण सिंह समेत तमाम नेताओं ने जीतू पटवारी के नेतृत्व को अस्वीकार किया है। उस स्थिति में वो जीतू पटवारी जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता नहीं बना पा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के किसानों और मध्य प्रदेश के आम जनमानस के नेता नहीं हो सकते हैं। जनता ने उनको लगातार खारिज करने का काम किया है। लोकसभा के चुनाव हो, उपचुनाव हो और अभी वर्तमान में बुधनी और विजयपुर के जो परिणाम आने हैं, जीतू पटवारी खेत रहने वाले हैं। उससे पहले अपने आपको राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस प्रकार के आंदोलन प्रदर्शन करके जीतू पटवारी अपनी डामाडोल कुर्सी को सुरक्षित करना चाहते हैं। देखिए, जीतू पटवारी को अगर कुछ करना चाहिए तो किसानों से माफी यात्रा करनी चाहिए, माफियों के लिए उनके लिए दंडवत होना चाहिए, क्योंकि जिन कांग्रेसियों ने 15 महीने में किसानों को छला, किसानों को कर्ज के बोझ से लाद दिया, आर्थिक अव्यवस्था कर दी, जिन कांग्रेसियों ने मुल्तई में 24 किसानों को गोलियों से भुनवा दिया, जिन कांग्रेसियों की केंद्र सरकार रही तो स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होने दी, ऐसे कांग्रेसी आज किसान हित का ढोंग रच रहे हैं। चलिए आमना सामना में आज के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए घनश्याम पिरोनिया, पूर्व विधायक भाजपा से जुड़े हुए हैं, अंबिका शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता और विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आमना सामना में। पहला सवाल अंबिका शर्मा जी से। अंबिका जी, किसान आंदोलन 2.0 का ऐलान हुआ है, क्या कांग्रेस किसानों के समस्याओं का समाधान दिला पाएगी? चौहान साहब जी,
इस सरकार को बने हुए लगभग 1 साल हो गए और 1 साल से यह सरकार किसानों की समस्याओं से बेखबर है। किसानों से वादा करके आए थे कि हम 2700 रुपए आपको गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे और 3100 रुपए धान का देंगे जी, 6000 रुपए सोयाबीन का देंगे। 1 साल होने के बाद भी यह सरकार ये नैतिकता नहीं दिखा पा रही है कि जो हम किसानों से वादा करके आए हैं कम से कम उन वादों को तो हम पूरा करें। जिन किसान भाइयों से हम वोट लेकर आए हैं, जिनकी कृपा से हमने सरकार बनाई है, उनकी सुध तो लें। सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग परेशान है समाज का तो वो किसान है। आज जिस प्रकार से देश में खाद की किल्लत है, आप जाकर देखें, थानों में सैकड़ों लोग सर पटक कर चले आते हैं, उनको 2 बोरी नहीं मिलती दिन भर, वो अपना थाने में समय व्यतीत कर देते हैं जी, और निराश होकर लौटते हैं। इतनी जबरदस्त किल्लत खाद की है। इन तमाम परिस्थितियों के रहते हुए हमारे पार्टी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया जीतू पटवारी ने तय किया है कि द्वितीय चरण में हम जब तक चैन की नींद नहीं सो लेंगे तब तक हमारी किसान भाइयों की जो मूलभूत जो इन्होंने मांगे हैं, जो वादा करके आए थे, वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो नहीं दिला देते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये लोग राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हमें लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है, हम जन समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। किसान भाइयों का हमें व्यापक समर्थन मिल रहा है और हम इस सरकार की नींद हराम कर देंगे। हम जब तक नहीं मानेंगे तब तक यह सरकार हमारे जो न्यूनतम एमएसपी के जो न्यूनतम रेट हैं, ठीक, वो निर्धारित नहीं करती है, वो लागू नहीं करती। ठीक। इसी का जवाब हम घनश्याम पिरोनिया जी से ले लेते हैं, पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम जी, धान और गेहूं खरीदी को लेकर वादा खिलाफी का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है, क्या भाजपा ने वादा खिलाफी की है? घनश्याम जी। घनश्याम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? माफ कीजिएगा, घनश्याम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खराबी के चलते। चलिए विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं। विनोद जी, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जितनी कांग्रेस सक्रिय नहीं थी उसके बाद अब सक्रिय दिख रही है, क्या इसका कारण हार के बाद सीख है या वन नेशन वन इलेक्शन की आहट है? ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि यह हार की सीख है या वन नेशन वन इलेक्शन की बात है जी। मुख्य रूप से बात यह है कि चुनाव की तैयारी किसी भी दल को करते रहना चाहिए। हार और जीत तो एक प्रक्रिया है, आती जाती रहेगी जी। तो यदि आपको प्रदेश में अपने आप को मजबूत करना है तो उसके लिए जनता के बीच जनता की समस्याओं को लेकर जाना होगा। और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस यही कर रही है, किसानों के विषय को लेकर के सड़क पर उतर रही है। तो यह एक तरह से जनता के उस दर्द को बांटने का प्रयास कर रही है। यदि कोई राजनीतिक दल किसी प्रलोभन या वादा खिलाफी के माध्यम से सरकार तो बना लेती है लेकिन उसकी सुध नहीं लेती, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जो प्रतिपक्ष होगा उसका ये फर्ज है कि वर्तमान सरकार को याद दिलाए और आम जनता के साथ खड़े होकर के सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंच सके उसके लिए वो मार्गदर्शन करे। तो इस माध्यम से यदि अपने आप को मजबूत कर रही है तो एक सामान्य प्रक्रिया है और राजनीतिक दलों को करना चाहिए। जी जी, ठीक है। चलिए, घनश्याम पिरोनिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल कर ही लेते हैं। घनश्याम जी, धान और गेहूं खरीदी को लेकर वादा खिलाफी के आरोप भाजपा पर लगाए गए हैं,
क्या भाजपा ने वादा खिलाफी की है? नहीं, देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं। जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी, देखिए, कांग्रेस ये हमेशा किसानों से वादा खिलाफी करती आई है। कांग्रेस हमेशा हमारी मातृशक्ति से खिलाफत करती आई है। कांग्रेस हमेशा हमारे आम नागरिकों से और कैसे तो भी झूठ बोल करके सत्ता में हम कैसे काबिज हों, ये इनका हमेशा ध्येय रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो कहती है उसको पूरा करती है। जी, और पूरा करती है, इसलिए किसानों का भी सहयोग मिलता है, युवाओं का भी सहयोग मिलता है, मातृशक्ति का भी सहयोग मिलता है और व्यापारियों का भी सहयोग मिलता है। जी। अब सरकारें इनकी जब बनती हैं तब ये जो करते हैं किसानों के साथ धोखाधड़ी करना, किसानों के साथ झूठ बोलना, और जनता इसलिए इनको अस्वीकार करती है। 14 महीने की जब इनकी सरकार आई थी तब इनके नेता कहते थे कि अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं 10 दिन में सरकार बदल दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी गिनती गिनते थे। ये जनता ने बहुत अच्छे से देखा है जी। और इनके कार्यकाल में कौन सा किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, जी, ये किसानों की सरकार है, किसानों के हित कल्याण करने वाली सरकार है। ठीक। और इसलिए आप देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम किसानों का कैसे सम्मान कर रहे हैं, ये जनता को जग जाहिर है, किसानों को जग जाहिर है। और उसी का परिणाम है कि किसान हमको आशीर्वाद देते हैं। प्रदेश में भी हमारी सरकार बनती है और केंद्र में भी सरकार बनती है, ये सब किसानों के आशीर्वाद से होता है। ठीक। क्योंकि हम अगर कहते हैं उसको पूरा करते हैं। कांग्रेस केवल और धोखा देने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है, उसमें मैं समझता हूँ कोई सफल नहीं हो सकती है। ठीक, ठीक है। इसका जवाब हम सीधा अंबिका शर्मा जी से ही ले लेते हैं। अंबिका जी, जैसा कि घनश्याम जी ने कहा कि किसानों का आशीर्वाद भाजपा के साथ है, इसीलिए आज वह सत्ता में है, और जैसा आप वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे थे, वादा खिलाफी पर कर्ज माफी की याद दिलाई गई है। कर्ज माफी पर जवाब दीजिए अंबिका जी। देखिए, बहुत कम समय के लिए हमारी सरकार रही। इन्होंने सरकार जिस प्रकार से अपनी सरकार बनाई, गठजोड़ करके, जी, लूट खसोट करके, बोली लगा के, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, जो एक लोकतांत्रिक तरीका इन्होंने अंबिका जी, 15 महीने कम होते हैं। देखिए, ये तो 22 साल से हैं। जी, हमारा निवेदन सुन लीजिए। 22 साल से जो दुर्दशा इन्होंने किसानों की कर दी है। जी, जी। आज किसान जो लागत लगाता है, वो लागत का मूल्य भी खेती किसानी में और उत्पादन से नहीं मिल पाता है। जी। आप पुरानी बातें, पुराने जो गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। पहले तो मानिए घनश्याम नहीं, में बड़ा आदर करता हूं। अंबिका जी, गड़े मुर्दे की बात नहीं हो रही है, वादा खिलाफी की बात हो रही है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम सरकार बनने के 10 दिन के अंदर कर्ज माफी कर देंगे। 15 महीने की फिर मैंने बोला। जी अंबिका जी, मैं वर्तमान परिस्थितियों से जो किसान वर्ग जूझ रहा है जी, उस संबंध में मैं माननीय पुरोनिया जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के दाम 2700 रुपए गेहूं के और 3100 रुपए धान के और 6000 रुपए सोयाबीन के वादा करके नहीं आई थी क्या? सरकार में आप हैं, अभी तो वादा हम लोगों ने, मान लीजिए हमसे चूक हुई, लेकिन आप तो अपनी वादा खिलाफी मत करिए। ये कोई मतलब थोड़ी हुआ कि आपने उस समय कर्ज माफी की बात की और यथोचित कर्ज माफ नहीं कर पाए। हम आपसे अभी प्रश्न कर रहे हैं, एक प्रतिपक्ष के नाते कह रहे हैं कि आप कब 2700 रुपए देने वाले हैं किसानों को गेहूं का मूल्य, कब 3100 रुपए देने वाले हैं? आप राय धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, आप किसान जो मर रहा है, किसान लाइन में लगा हुआ है, किसान को डंडा दिखा रहा है पुलिस वाला, थानों के माध्यम से आप खाद वितरण कर रहे हैं। हमारी पार्टी कहती है जय जवान जय किसान, और आपकी पार्टी डंडे दिखा रही है, पुलिस के डंडे दिखवा रही है, और खाद का वितरण भी नहीं हो रहा है। किसान खाली हाथ वापस आ रहा है, काला बाजारी हो रही है खुलेआम, और आप बिल्कुल मौन बने हुए हो। बेशर्मी की एक पराकाष्ठा होती है, बेशर्मी की सारी हदें सरकार लांघ चुकी है। ठीक है, ये अब बार बार आप कहते हो कि आपकी सरकार ने की, आपकी
आप जो वर्तमान में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं उनके निराकरण के लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार जी का रुख कर लेते हैं। विनोद मिश्रा जी, मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट है और इसी के साथ ही पहली बार भाजपा सरकार में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद हो रही है। सोयाबीन का रेट भी बढ़ाया गया, एमएसपी की बढ़ोतरी हुई थी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, एमएसपी की जरूरत क्यों पड़ी? स्वाभाविक है कि एक तो लागत से जब कम बिकेगी जी मार्केट में, तो सरकार उन किसानों के संरक्षण के लिए एक न्यूनतम दर तय करती है, जिससे कि किसान आने वाले समय में भी अच्छी फसल उगा सके और जो वर्तमान में है वो उसका कम से कम न्यूनतम मूल्य तो पा सके। इसके लिए एमएसपी तय की जाती है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि यदि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प पत्रों जो एमएसपी की घोषणा की होगी कि हम सरकार में आने पे इतने दर पे रखेंगे, तो उस नाते स्वाभाविक है कि अब आपकी सरकार एक तो निरंतरता से चली आ रही है, तो भी आपने घोषणा किया है और जनता ने आपको विश्वास दे करके, किसान ने आप पे विश्वास जमाया है, तो अब आप उसकी चाहे सोयाबीन 6000 की बात यदि आपने कही हो तो वो पूरी कर दीजिए, 2700 गेहूं की कही है तो वो पूरी कर दीजिए, क्योंकि आपके उस संकल्प घोषणा पत्र पे जनता ने विश्वास करके आपको एक बार पुनः सत्ता सौंपी है। तो यदि इस मांग को लेकर के कोई भी विपक्षी दल आपसे मांग कर रहा है, तो आपका ही घोषणा पत्र है, आपका ही संकल्प पत्र है, तो उसे आप पूरा करिए। उसमें मैं एक पत्रकार कहना चाहूंगा कि उसमें श्रेय विपक्षी दल को नहीं मिल रहा है। आप अपना संकल्प पत्र पूरा कर रहे हैं तो जनता के लिए विश्वसनीयता आपके प्रति बनेगी। तो आपने यदि संकल्प पत्र में कहा है तो उसने पूरा करिए, नहीं है तो कब तक करेंगे इसकी घोषणा कर दीजिए। अब तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं विपक्ष जो मांग कर रहा है तो वो उनका ढाल के रूप से थोड़ा कम होगा, और नहीं करेंगे तो जनता के बीच विपक्ष अपनी लोकप्रियता दर्ज करेगा और मजबूती आएगी। जी देखा जाए तो अपने संकल्प पत्र को पूरा करना चाहिए। जी ठीक। इसी के साथ अंबिका शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अंबिका जी, कांग्रेस की जब भी इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, जो कांग्रेस की एकता है वह सूली पर चढ़ी हुई नजर आती है। चाहे अजय सिंह हो, अरुण यादव हो, जैसा कि भाजपा की ओर से भी आरोप लगाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो दुष्प्रचार ये होता है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित होता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की सक्रियता को इस प्रकार का दुष्प्रचार करके ये लोग चाहें कि हम वो कम कर दें, उनका उत्साह कम कर दें, उनका मनोबल तोड़ दें, तो ये बिल्कुल इनका भ्रम है। बिल्कुल ऊर्जा से भरे हुए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे नेताओं का, सारे वरिष्ठ नेताओं का समर्थन प्राप्त है और सर्वमान्य अध्यक्ष हैं वो। हम ही कहेंगे इनके माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या सभी का विश्वास प्राप्त है? क्या सभी ने स्वीकार कर लिया है उनके नेतृत्व को? इस प्रकार के आरोप तो कांग्रेस भी लगा सकती है कि आप अचानक आ गए, पर्ची के माध्यम से आप मुख्यमंत्री बन गए, आपने भी विधायक दल का विश्वास प्राप्त नहीं किया है। तो एक प्रक्रिया है, हमारे अध्यक्ष बनकर आए हैं, सबका साथ लेके चल रहे हैं सबको, और सबका साथ उनको मिल रहा है। हाईकमान का पूरा विश्वास है, पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का उनको मार्गदर्शन मिल रहा है। तो ऐसी कहीं कोई बात है नहीं। ये सब दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी की ओर से फैलाया जाता है। और रहा सवाल टीका टिप्पणी का, तो ये कितना बड़ा हमारा कांग्रेस परिवार है और परिवार में इस प्रकार के बर्तन धड़कते ही हैं, कोई बात ही नहीं है। ठीक, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक। घनश्याम पिरोनिया जी, भाजपा पर कांग्रेस संगठन को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अंबिका जी, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बर्तन है तो खड़केंगे ही। तो बर्तन केवल इन्हीं के परिवार में नहीं होना चाहिए, बर्तन तो सबके परिवारों में होना चाहिए।
सबके बर्तन खड़कना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में बर्तन ज्यादा खड़कते हैं। और इसलिए कभी अजय सिंह जी कह रहे हैं या हमारे लक्ष्मण सिंह जी बोलते हैं या अन्य नेता बोलते हैं, तो भाई इनको अपनी पार्टी स्वयं संभालना चाहिए। पार्टी इनकी है और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। अभी अंबिका जी भाई साहब कह रहे थे कि हमारी सरकार तोड़ दी। अरे भाई, आपको अपना घर समझता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं आप। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में जनता के हित में, जनता के कल्याण में, किसानों के कल्याण में अगर कोई पार्टी काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम स्वयं हमने सबने देखा है कि कैसे मुल्ताई कांड हुआ, कैसे किसानों के ऊपर किसानों पर जो है कहर ढाया गया। ये सब कांग्रेस के कार्यकाल का परिणाम है। अभी भाई साहब कह रहे थे अंबिका जी की कैसे किसानों की लाइन लग रही है। अरे भाई, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपके यहाँ तो बारदाना नहीं मिलता था, किसानों का खाद्यान्न कहाँ रखना है, किस प्रकार का माहौल आपके यहाँ पर था। और उस माहौल को सही करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। आप निश्चिंत हैं, जो वादे हमने कहा है उन सारे के सारे वादों को, अंबिका जी, सारे के सारे वादों को, किसानों के कल्याण के सारे वादों को पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप लोगों ने तो दुष्प्रचार किया था कि लाडली बहना का पैसा बंद कर दिया जाएगा। अरे बंद हुआ क्या? लेकिन आपकी 14 महीने की सरकार जब आई थी तो आपने हमारी और अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो महिलाओं को हमने 1000 रुपए देने का काम प्रारंभ किया था, वो कमलनाथ जी की सरकार ने 14 महीने की सरकार में बंद किया था। ये आपका नारी सम्मान है, लेकिन नारियों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। आप ठीक है। विनोद मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। विनोद मिश्रा जी, अक्सर अपने विरोधाभासी बयानों को लेकर कांग्रेसी नेता जो चर्चाओं में रहते हैं, क्या वह इस आंदोलन में जीतू पटवारी के साथ खड़े दिखेंगे? देखिए, ये तो मैं या कोई भी पत्रकार वर्तमान स्थिति में जी इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन एक पार्टी कार्यकर्ता होने के कारण किसी भी नेता को यदि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कोई आंदोलन या कार्यक्रम घोषित किया गया है तो सारे राग द्वेष अनुराग छोड़ करके संगठन के कार्य में जुटना चाहिए और कार्य करना चाहिए। तभी उनका संगठन सशक्त होगा और सरकार में आ सके। क्योंकि अपनी इस तरह से कांग्रेस टूट रही है और कमजोर हो रही है, वो दिन प्रतिदिन और कमजोर होगी। तो ये होना ये चाहिए कि चाहे दिग्गज नेता लक्ष्मण सिंह जी हो, अजय सिंह जी हो या कोई भी नेता हो, ये विषय को समझे कि पहले संगठन है, उसके बाद मैं हूँ, तब तो संगठन मजबूत। ठीक, इसी के साथ घनश्याम पिरोनिया जी के पास चलते हैं। घनश्याम जी, अक्सर एमएसपी का लाभ छोटे किसानों को नहीं मिल पाता है, सरकार इस ओर क्या काम कर रही है? माफ कीजिएगा जी घनश्याम जी। जी, आरोप लगाते हैं, कांग्रेस हमेशा तो स्वीकार करती है, समय समय पर कभी वो संविधान खत्म करने की बात करती है, घनश्याम जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी। के माध्यम से जो घोषणाएं हमारे संकल्प पत्र में हमने सुभान बंधु पेश की है, हमारे मोहन यादव जी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार को अक्सर सब पूरा करेगा। ठीक, इसी के साथ इसी सवाल को हम विनोद मिश्रा जी से भी पूछ लेते हैं। विनोद जी, ये जो दोगुनी कमाई का वादा सभी राजनीतिक दलों की ओर से किया जाता है कि किसानों की कमाई दोगुनी होगी, लेकिन दोगुनी हो नहीं पाती है और एमएसपी की लड़ाई जारी रहती है। आखिर ये एमएसपी की जो लड़ाई है वह कहां तक जाएगी? एमएसपी की लड़ाई कहां तक जाएगी ये तो एक आम किसान तय कर पाएगा जी, कि यदि उसकी मांग नहीं पूरी हो रही है या मिल पा रहा है तो स्वाभाविक है या तो वो अपनी फसल लगाना बंद कर देगा भविष्य में,
और जब फसल लगाना बंद करेगा तो खाद्यान्न आपूर्तियां रुक जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में फसल जो लगा रहा है उसे स्वाभाविक है कि इतनी कीमत तो मिले कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और इसी ध्येय से राजनीतिक दल कहते हैं कि हम आपको दुगनी आय देंगे जी। लेकिन दुगनी आय को छोड़ दे, कई बार खास करके छोटे किसानों को वास्तविक मूल्य भी नहीं मिल पाता। यदि आप देखते हैं कि कई बार टमाटर की उपज जब अधिक हो जाती है तो ट्रैक्टरों से रौंदे जाते हैं, कई बार प्याज फेंकी जाती है। तो स्वाभाविक है कि इन सब चीजों में एक सिस्टम तो तय होना चाहिए, कहीं ना कहीं एजेंसियों के माध्यम से किसानों को उनका सही और वाजिब मूल्य मिल सके और तभी एमएसपी की जो मांग होगी वो कम होगी। यदि उसे खुले मार्केट में भी बेचने में बिचौलिए से मुक्त व्यापार मिल सकेगा तो मान के चलिए कि एमएसपी की मांग कोई नहीं करेगा और जब बिचौलियों से ग्रस्त होकर के किसान बेचेगा तो सरकार की ओर टकटकी लगा के देखेंगे कि हमें कम से कम हमारा लागत मूल्य दिला दीजिए, न्यूनतम मूल्य दिला दीजिए। तो एमएसपी तभी खत्म होगी जब बिचौलिया मुक्त खाद्यान्न की बिक्री हो सकेगी, अन्यथा तो इस तरह की मांगे बनती और जनता ठगी जाए। ठीक, बिल्कुल। बिचौलियों से जब मुक्त मार्केट हो पाएगा और किसानों को वाजिब उनकी जो फसल है उसका दाम मिल पाएगा, तभी किसानों की बढ़ोतरी भी हो पाएगी, आय भी आगे बढ़ पाएगी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आमना सामना में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।